अब मैं आपको दिखा रहा हूँ सेक्टर C5 से गुड़गांव जाना हो तो कितना टाइम लगता है। आप देखेंगे घड़ी में 11 बज रहे हैं, रीडिंग 00 है। यहाँ से अब मैं UER 2 की तरफ ले जा रहा हूँ, क्योंकि कंटिन्यू मैं मोबाइल पकड़ नहीं पाऊँगा, तो बीच बीच में पॉज करता रहूँगा इसको, बट आपको एंड तक पूरा टाइम और किलोमीटर पता चलेगा। थैंक यू। ये देखेंगे आप, यहाँ से लेफ्ट जैसे ही लेंगे तो हम C5 पॉकेट के पीछे जो मेन रोड जा रही है, ये अथॉरिटी वाली रोड है। लेफ्ट मेरे राइट में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी है, जहाँ से C5 का एग्जिट है। C5 से एग्जिट लेते ही आप इस एक्सटेंशन रोड पे आएंगे, जो आगे जाके सीधा UER 2 पर मिलेगी। अभी मेरी गाड़ी की रीडिंग 1.1 किलोमीटर है। देखते हैं हम UER 2 कितनी देर में कनेक्ट करते हैं। ये हम अभी गाड़ी की रीडिंग है 2.5 किलोमीटर। यहाँ पे बोर्ड लग गए हैं, सेक्टर 35 हाउसिंग पॉकेट 1234 UER 2 100 मीटर रोड। सीधा जाना है अभी हमें। अब हम C5 की अथॉरिटी से सीधा सीधा आए। मीटर की रीडिंग 4.3 किलोमीटर है। 4.3 किलोमीटर पे आप देखेंगे 11:07 हो रहे हैं, मतलब अंदर 7 मिनट मुझे यहाँ तक आने में लग गए, और ये मैंने UER 2 पे पकड़ लिया। बवाना सोनीपत गोना के लिए फ्लाईओवर लेना है, बट हमें गुड़गांव जाना है तो हम नीचे ही रखेंगे। और एक बहुत ऑनलाइन आ रहा था, UER 2 पे टोल रेट बहुत ज़्यादा है, मगर सुनने में अभी टोल चालू नहीं हुआ जब तक दिल्ली ये UER 2 दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस से कनेक्ट नहीं होता। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस तो थोड़ा अलग पड़ता है, मैं उस पर गया हुआ हूँ, वो सोना की साइड से शुरू होता है। बट देखते हैं, आइए कि अभी टोल चालू है नहीं है। मुझे लग रहा है शायद मैंने इनर रोड ले ली है, UER 2 राइट पे चल रहा है। आप देखेंगे मैं अभी स्लिप रोड पर ही हूँ, और मुझे देखते हैं कितना आगे जाके मैं एक्सप्रेस वे को कनेक्ट करता हूँ। ओके, अब आप देखेंगे मेरे को UER मेन रोड में एंट्री मिल गई है। ये एक्सप्रेस वे है, और यहाँ से हम गुड़गांव की तरफ जा रहे हैं। स्पीड लिमिट गाड़ी की 100 है, तो मैं जनरली 100 पे नहीं चलाता, बट आज मैं 100 पे चलाऊंगा, दिखाने के लिए कितनी देर में हम पहुंचते हैं गुड़गांव। थोड़े से आप भी देखिए, गाड़ी चलाने में बहुत ही मज़ा आ रहा है। यहाँ पे प्रॉपर दोनों साइड बैरिकेडिंग है, आराम से आप गाड़ी चला सकते हैं। 100 की तो ऑफिशियल स्पीड है, 100 पे आराम से चलाइए गाड़ी। एक्चुअल में अगर आप दिल्ली में हैं, दिल्ली में गाड़ी चलाना बहुत ही मुश्किल है, और यहाँ पे आके आपको थोड़ा सा मज़ा आता है गाड़ी चलाने का भी। देखिए, हम द्वारका की तरफ बढ़ रहे हैं। UER 2 जो है वो द्वारका एक्सप्रेसवे से कनेक्ट होगा, और वहाँ से हमें वो शिव मूर्ति पर निकालेगा। अभी मैंने द्वारका की ओर अपनी गाड़ी चलाई है। बाकी आगे देखते हैं। थोड़े से सफ़र के मज़े आप भी लीजिए। चलाने में बहुत ही अद्भुत नज़ारे, अद्भुत रोड। मैंने नोएडा एक्सप्रेस वे पे चलाई, मैं आगरा ले जा रहा था, हाई स्पीड मैंने ड्राइविंग करी थी, बट वहाँ पे मुझे थोड़ा डर लगा, क्योंकि सीमेंटेड रोड है, गाड़ी में बबलिंग हो रही थी। ऐसा लग रहा था गाड़ी सड़क से चिपक कर नहीं चल रही। इस रोड की एक खासियत, कितनी भी स्पीड पे चलाओ, गाड़ी आपकी हल्की सी भी बबल नहीं कर रही, मतलब काफ़ी अच्छी क्वालिटी की रोड बनाई गई है। और गाड़ी चिपक कर चल रही है। चारकोल है, नोएडा एक्सप्रेस पे सीमेंटेड है, थोड़ा तो रहेगा फ़र्क, बट मज़ा आएगा। आप चलाइए एक बार इस रोड पे गाड़ी। तो फाइनली हम आ गए हैं टोल पॉइंट पर।
कहते थे बहुत महंगे टोल है, मगर ये भी सुनने में आया कि टोल शायद से अभी चालू नहीं हुआ। तो देखते हैं, मैं टोल की तरफ गाड़ी ले जा रहा हूँ। यहाँ पे यू टर्न काट रहे हैं लोग। ये देखिए, टोल शायद से अभी चालू है। इस साइड से लोग ले जा रहे हैं, मैं भी ले जाता हूँ, देखते हैं क्या है यहाँ पे। ये देखिए, मैंने स्लो करी बट कोई टोल अभी नहीं कट रहा। टोल फ्री है मतलब कि सही है। फिर अभी तो टोल फ्री है, यूज़ करो, गुड़गांव जाओ, घूमो। लॉन्ग वीकेंड आ रहा है, 2 अक्टूबर का ट्रिप लगाओ। जयपुर जा सकते हो, मैं जयपुर गया, बहुत अच्छा लगा दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे। मगर मेरी पर्सनल ओपिनियन है, मुझे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस से ही बहुत अच्छा लगा, क्योंकि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस में जो राइट साइड की रेलिंग नहीं है, तो थोड़ा सा वहाँ पे डर लगता है चलाने में। बट इस रोड पे बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा। देखिए, ये रोहतक का कट जा रहा है लेफ्ट में बहादुरगढ़, और द्वारका के लिए सीधा। हमें तो द्वारका साइड जाना है, वहाँ से हम गुड़गांव जाएंगे। तो मतलब काफ़ी कनेक्शन है इस UR2 पे। लोकल ट्रैफिक तो कंज्यूम कर ही रहा है। और बाकी अगर आप जैसे करनाल से आते हैं, आपको बहादुरगढ़ जाना है, तो इसी रोड से आप जा सकते हैं। अभी हम द्वारका वाले ट्रैक पर ही है। ये IJ गुड़गांव 25 किलोमीटर लगभग हम पहुंचने वाले हैं। मुझे ऐसा लग रहा है हम उत्तम नगर, अच्छा लेफ्ट में आप देखेंगे उत्तम नगर के लेफ्ट में कट गया, तो हम करीब करीब उत्तम नगर के पास पहुंच गए हैं। ये IGI के लिए सीधा, गुरुग्राम के लिए सीधा, द्वारका के लिए सीधा। अभी इस बोर्ड पर किलोमीटर नहीं लिखे हैं, आगे देखते हैं, एक बोर्ड और आ रहा है। बट लगभग मुझे 25 मिनट हुए हैं अभी C5 पॉकेट से चले हुए, और 25 मिनट के अंदर C5 से मैं पहुंच गया हूँ। ये एक कट रहा है कोयला दीनपुर। हालांकि मुझे लगता है अगर मुझे मधुबन चौक तक 25 मिनट में मैं नहीं पहुंच पाता, और मैं लगभग गाड़ी चला चुका हूँ 30 किलोमीटर। तो हाँ, मैं 25 मिनट में 5-7 किलोमीटर चलाता अगर मधुबन चौक होते हुए जाता, या नेताजी सुभाष प्लेस होता हुआ जाता। यहाँ मैं 30 किलोमीटर आ चुका हूँ। IGI एयरपोर्ट के लिए सीधा, द्वारका के लिए सीधा। अभी किलोमीटर नहीं दिखा रहा, बढ़ते हैं आगे, फिर मैं दिखाऊंगा आपको कितनी देर में पहुँचते हैं। मैं आपको गाड़ी की रीडिंग भी दिखाऊंगा। लगभग हम द्वारका साइड पहुँच चुके हैं, और ये अद्भुत नज़ारा फ्लाइट लैंडिंग का आप देख सकते हैं सामने। आप गाड़ी चला रहे हैं स्ट्रेट रोड, सामने फ्लाइट लैंड कर रही है। द्वारका सेक्टर 19 और 24 के लिए 800 मीटर पे लेफ्ट पे कट। तो इसका मतलब मैं द्वारका के आसपास पहुंच चुका हूँ। मेरी गाड़ी की रीडिंग है 33 किलोमीटर। देखिए, गुरुग्राम 15 किलोमीटर, IGI 13 किलोमीटर, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे 39 किलोमीटर। तो लगभग हम अपनी मंजिल के अंतिम पड़ाव पे। धौलाकुआ 19 किलोमीटर, IGI एयरपोर्ट 13 किलोमीटर, सोना सोना 44 किलोमीटर। आप देखेंगे कितना अद्भुत नज़ारा है, फ्लाईओवर, रोड के ऊपर रोड, धौलाकुला के लिए राइट, जनकपुरी के लिए लेफ्ट। तो करीब मैं जनकपुरी के पास पहुंच चुका हूँ। 11:32 हो रहे हैं, लगभग 30 मिनट मुझे लगे हैं। स्पीड चेकर है ऊपर, और 37 किलोमीटर में आ चुका हूँ। अब देखेंगे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे लेफ्ट, अच्छा गुड़गांव के लिए लेफ्ट, तो मैं लेफ्ट ले रहा हूँ यहाँ से। हमें जाना है गुड़गांव, और धौलाकुआ के लिए सीधा जाना है। अब हम एग्जिट ले चुके हैं। तो हम C2 से चले, अथॉरिटी से रोड सीधी T पॉइंट पे UR2 था, हमने लेफ्ट लिया।
UR2 पे हम चले लगभग 30 किलोमीटर और फिर हमने लेफ़्ट लिया गुड़गांव के लिए। ये रोड घूमती हुई राइट में आप देखेंगे सारा द्वारका है। फ्लाइट्स मैंने आपको दिखाई थी, लैंडिंग हो रही थी। और ये रोड दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, जयपुर जाने का सफ़र हुआ और आसानी। ये देखिए सामने एक और फ्लाइट आती हुई, ऐसा लग रहा है बिल्कुल ही हमारे पास छूती हुई इंडिगो एयरलाइन की ये फ़्लाइट है। मेरे राइट साइड पे आप देखेंगे यशोभूमि, जो बहुत जिनका मोदी जी ने इनॉग्रेशन करा था काफ़ी पहले। और सामने आप देखेंगे गुड़गांव की ऊंची ऊंची इमारतें गगनचुंबी। लगभग हम पहुंच गए हैं। मैं C5 से 38 किलोमीटर आ चुका हूं और बहुत ही मज़ेदार ये सफ़र रहा। मुझे अभी तक 34 मिनट हो गए हैं C5 पॉकेट से चले हुए। चलाने में ऐसा चंबा सा हो रहा है 34 मिनट में। अगर मैं नेताजी क्रॉस कर जाता हूँ रोहिणी से, C5 से तो और टाइम लगेगा, तो बहुत ही अच्छा लगता है कि हम जल्दी चल रहे हैं। यहाँ 35 मिनट में हम लगभग गुड़गांव पहुँच चुके हैं। देखते एक टोल प्लाजा अहेड 1 किलोमीटर। तो इसका मतलब UR2 अब हमारा छोड़ने का टाइम आ गया है। दिखाता हूँ मैं टोल प्लाजा पे पहुँच के आपको फिर से दिखाता हूँ। बट सामने की बिल्डिंग देखिए कितनी अद्भुत है। ऐसा लग रहा है बिल्डिंग हमारे करीब आ रही है तेज़ी से। हम सीधा स्पीड में जा रहे हैं। टोल प्लाजा 500 मीटर। हमने एंट्री पे आपको दिखाया था, एंट्री पर तो टोल नहीं कटा था UR2 की एंट्री। अब एग्जिट में चेक करते हैं कि क्या एग्जिट पे टोल काटते हैं। एग्जिट भी फ्री है, हालांकि एग्जिट तो फ्री होना ही चाहिए। बाकी देखते हैं। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे की फिर से जयपुर 284 किलोमीटर, फरीदाबाद 52 किलोमीटर, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे 30 किलोमीटर। ये हम आ गए हैं टोल प्लाजा पे। ये रॉन्ग साइड बाइक, बहुत ही रिस्की। और जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ टोल प्लाजा फ्री है। मैं राइट में रखता हूँ, राइट में खाली दिख रहा है मुझे। ये निकालते हैं इस वाली रेंज में बहुत ही अद्भुत स्पीड में लाते हुए। ये स्लो कर लेते हैं, कहीं बूम बैरियर नीचे आ जाए। नहीं, ये भी फ्री है। और हम निकल गए UR2 से बाहर। अब देखते हैं हम मेन जिसे गुड़गांव हाईवे बोलते हैं, जो IGI जिन सब से हम बहुत ही परिचित है, वो कहाँ निकलता है। दिल्ली मुंबई के लिए राइट, सोना के लिए राइट, बंसल गुड़गांव रेलवे स्टेशन के नीचे। थोड़ा कंफ्यूजिंग है, देख लेते हैं। सेक्टर 21 गुड़गांव रेलवे स्टेशन, हमें कहाँ जाना है। हम वेलकम टू गुड़गांव ले लेते हैं। चलो देखते हैं आगे कहाँ जाएंगे। राइट में आप देखेंगे सुंदर सुंदर बिल्डिंग है, बहुत ही बढ़िया नज़ारा। फिर से मैं एक्सप्रेस वे पकड़ लिया है। यहाँ पे फिर 100 की स्पीड है। जयपुर देखते हैं हम कहाँ जाएंगे। ठीक फ्रेंड्स, करीब 40 मिनट में मैं गुड़गांव पहुँच गया था। मैंने क्योंकि एक गुड़गांव में किसी लोकेशन जाना था तो वहाँ की लोकेशन डाल रखी थी। तो जैसे कि आपने बाकी वीडियोस में देखा होगा शिव मूर्ति की तरफ निकलते हैं, बट हम सीधा गुड़गांव में सोना की साइड निकले थे। तो मेरा रूट थोड़ा लंबा रहा था, बट जो कहते हैं शिव मूर्ति में 20 मिनट में पहुंच पाएंगे, 20 वो बिल्कुल सही है। और अगर आप C5 से निकलेंगे तो 10 मिनट UR पकड़ने के और वहाँ से फिर 20 मिनट, तो लगभग आधे घंटे में आप शिव मूर्ति तक पहुँच जाएंगे। यही अगर आप अंदर का रूट लेंगे जैसे जनकपुरी मधुबन चौक, तो आप भी समझते हैं आधे घंटे में आप मधुबन चौक या जनकपुरी क्रॉस नहीं कर सकते। तो आप भी ट्राई कर सकते हैं, अच्छा रोड है, फास्ट रोड है। और ऐसे ही और अपडेट के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ। कासा टावरे, थैंक यू।